पहाड़ियों के दरमियान वाकई एक ब्राह्मण गांव में जीवन नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी सखावत के लिए जाना जाता था, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। उसका दिल हमदर्दी से लबरीज था और गांव वाले उसकी बेलूसी की तारीफ करते थे। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जीवन बदलने लगा। एक सख्त सर्दी में गांव में एक अजनबी आया। वो ठंडा और ठंडा था, पुनाह और खुराक की तलाश में था। जीवन जो कभी बगैर किसी हचकचाहट के अपना दरवाजा खोल देता था, अब हचकचाहट का शिकार था। उसका दिल बरसों से सख्त हो गया था और वो बाहर के लोगों पर शक करने लगा था। उसे यकीन था कि लोग उसकी मेहरबानी का फायदा उठाते हैं और वो अब अहमक नहीं बनना चाहता था। इजनबी ने जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी आंखें मदद की इल्तजा कर रही थी। मेहरबानी करके सिर, उसने सर्दी में कानपते हुए कहा, मैंने बहुत दौर का सफर किया है और मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। क्या आप रात के लिए कुछ खाना और गर्मी बचा सकते हैं? जीवन ने आदमी की तरफ देखा। उसके जहन में बेआत्मादी छा गई। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। चले जाओ और कहीं और मदद तलाश करो। अजनबी मायूस लेकिन हैरान नहीं, मड़ा और रात में चला गया। जीवन को बहुत कम मालूम था कि ये शख्स कोई अजनबी नहीं बल्कि जंगल की रूहों का भेजा हुआ पैगंबर है। रूहों ने माजी में जीवन की अजीम हमदर्दी के बारे में सुना था और वो उसे मेहरबानी की अहमियत के बारे में याद दिलाना चाहती थी। इस रात जीवन को ख्वाब में देखा। ख्वाब में उसने एक खूबसूरत बाग देखा जिसकी परवरिश उसने मोहब्बत और देखभाल से की थी। फूल मुतहर्रिक थे, दरख्त फलों से भरे हुए थे और हवा खुलती हुई जिंदगी की मीठी खुशबू से मामूर थी। लेकिन जब जीवन बाग में से गुजर रहा था तो उसने देखा कि फूल मुरझा रहे हैं और दरख्त मुरझा रहे हैं। मुतहर्रिक रंग खत्म हो गए और बाग सरमई और बेजान हो गया। अचानक बाग में अजनबी नमूदार हुआ। ये तुम्हारा दिल है जीवन, उसने आहिस्ता से कहा। हमदर्दी से भरा हुआ था। अब ये मुरझा रहा है क्योंकि आपने अपनी मेहरबानी खो दी है। आपका बाग मर रहा है क्योंकि आप दूसरों की देखभाल करना भूल गए हैं। जीवन एकदम से बीदार हुआ। उसका दिल निदामत से भारी था। उसे एहसास हुआ कि वो हमदर्दी के रास्ते से कितनी दूर भटक गया है। इस्लाह करने का अज़्म करते हुए वो अजनबी को ढूंढने निकला। सारा दिन तलाश करने के बाद आखिरकार उस शख्स को जंगल में आग से आराम करते पाया। मैं गलत था, जीवन ने उसकी आंखों में आंसू भरते हुए कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूं। इजनबी गर्मजोशी से मुस्कुराया और उसके साथ ही जीवन का दिल भरने लगा। वो आदमी को खाना, गर्मजोशी और मेहरबानी पेश करते हुए अपने घर वापस ले गया। जैसे ही उन्होंने खाना बांट लिया, जीवन ने अपने दिल में हमदर्दी की गर्मजोशी को महसूस किया और उसने उसे दोबारा कभी नहीं खोने का अहद किया। अखलाक, शफकत एक बाग की मानंद है। उसकी परवरिश और देखभाल की जानी चाहिए, वरना ये मुरझा जाएगा। शक और खौफ को कभी भी अपनी मेहरबानी से महरूम ना होने दें, क्योंकि हमदर्दी के जरिए ही हम हकीकी मानों में जीते और बढ़ते हैं। सेंड फीडबैक।